किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने के बदले हमें उनसे सबूत के रूप में क्या देने के लिए कहना चाहिए ताकि हम कानूनी रूप से पैसा वसूल कर सकें। काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे से इस तरह का सवाल पूछते हैं, इसलिए ये वीडियो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए नंबरों पर फ़ोन कर या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बात कर जानकारी ले सकते हो। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जैसे कि आप पैसा उधार कैसे दें जो कि वापस मिल सके, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई पक्का रास्ता नहीं है जिससे आप सुनिश्चित कर सके कि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस आपको मिल जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं जो हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं, चाहे वो कानूनी क्यों ना हो। इसलिए मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन अब आपने पूछा है तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताऊंगा जिससे आपके उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सके। आपने ये तो सुना ही होगा कि बिना तारीख डाले यानी कि ब्लैंक चेक ले लो और जब उधार देने वाला पैसे ना दे तो चेक को बैंक में लगा दो। यदि चेक बाउंस हो जाए तो एनआई एक्ट के तहत यानी कि एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कर अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस वसूल लो। आपने ऐसा कुछ सुना है और ऐसा होता भी है, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है, वो मैं आपको आज बताऊंगा, जिससे आपके पैसे वसूलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आपको कानूनी नियम का ध्यान रखना चाहिए। नियम है, कानूनी रूप से दिया गया पैसा कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है, हर वो पैसा कानूनी रूप से आपके पास था जिसे वाइट मनी भी कहा जाता है, वही पैसा आप कानून की मदद से वापस ले सकते हो। अब आप पूछेंगे कि कानूनी पैसा क्या होता है, तो कानूनी पैसे का मतलब वो पैसा जो वाइट मनी है और आपने उस पैसे को उधार किसी भी कानून का उल्लंघन कर नहीं दिया है, यानी कि 2 नंबर से नहीं 1 नंबर तरीके से दिया है, वो पैसा कानूनी रूप से दिया हुआ पैसा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो इनकम टैक्स के अनुसार एक दिन में 2 लाख से ऊपर का केस यानी कि नगद का ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती। अब यदि आप किसी को 2 लाख रुपए से ज़्यादा का केस उधार देकर चेक ले भी लिया तो क्योंकि रकम 2 लाख की कानूनी लिमिट से अधिक हो गई तो ये गैर कानूनी हो गई। इसलिए आप इस रकम को कानून का सहारा लेकर वापस नहीं वसूल कर सकते, क्योंकि यहाँ आपने इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन कर दिया है। एक और उदाहरण से आप समझे, आपने किसी को पैसा उधार दिया और आप जानते थे कि वो पैसा आपसे जुआ खेलने के लिए लेकर जा रहा है। अब आपको भी पता है जुआ भारत में गैर कानूनी है। आपने जानते हुए कि वो जुआ खेलने के लिए पैसे उधार ले रहा है, आपने उसको पैसे दिए क्योंकि ये गैर कानूनी काम करने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन था, तो ये पैसा अवैध हुआ और ये ट्रांजैक्शन भी अवैध हुई। इसलिए अब आप इस पैसे को वैध तरीके से यानी कि कानून की मदद से नहीं वसूल सकते। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो पैसा दे रहे हैं कानूनी तरीके से सही दे रहे हैं, कोई गलत तरीका नहीं अपना रहे हैं। अब चेक का सवाल है, तो यदि आप कोई चेक लेते हैं तो उसमें देनदारी को साबित करना भी आवश्यक तब होता है। उसको कुछ पैसा जरूर सबूत के रूप में दिखाना चाहिए आपको कि इसको मुझे वापस करना था, या ये चीज़ मैंने उसको दी थी, या ये सामान मैंने उसको बेचा था। कैसे किया जाता है, उदाहरण के तौर पे आप समझे, जैसे आप एक सुनार की दुकान पर गए और सुनार ने आपको एक सोने की चेन बेची और आपको बिल काट के दे दिया। उस बिल में मान लो 1 लाख रुपए की अमाउंट थी और बदले में आपने उस सुनार को 1 लाख का चेक काट के दे दिया और सुनार ने वो चेक अपने पास रख लिया, जिसके बाद वो चेक बाउंस हो गया। यानी कि जब सुनार ने चेक को बैंक में लगाया तो आपके खाते में पैसे नहीं थे, इसलिए वो चेक बाउंस हो गया। अब यहाँ पर जब आपने सुनार से चेन ले ली तो आपकी लायबिलिटी यानी कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने भी उसको पैसे चुकाने थे। अब आपने उसके पैसे नहीं दिए तो सुनार सबसे पहले तो आपका चेक बैंक में लगाकर फिर आपके खाते में पैसा ना होने के कारण चेक बाउंस हो जाएगा, जिसके बाद वह कोर्ट में
वकील के द्वारा सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजेगा, जिसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आप ऐसे इसका पैसा लुटा दें। अगर फिर भी आप पैसा नहीं देते हैं उसको, तो फिर वह NI एक्ट के सेक्शन 138 के तहत कोर्ट में केस फाइल करेगा अपना पैसा लेने के लिए। अब यहाँ पर तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस सुनार को पैसा दें, क्योंकि आपने उससे सोने की चेन ली थी। अब मान लो आपने सुनार से कुछ लिया भी नहीं है और आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती है, और आपने वैसे ही सुनार को कोई चेक दे दिया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सुनार बिना आपसे कुछ लिए आपका चेक कोर्ट में लगा देगा, क्योंकि इसमें यह भी दिखाना पड़ता है कि मैंने इससे पैसे किस काम के लिए और किस चीज़ के लेने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकार चेक के साथ वजह भी बतानी है कि आपने अगर चेक लगाया है तो किस लिए लगाया है, किस बात के पैसे लेने हैं। अगर बिना किसी बात के खाली ब्लैंक चेक पर साइन से पैसे लेने लग गए, तो ऐसे तो कोई भी किसी व्यक्ति की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर कोई भी डरा धमकाकर ब्लैंक चेक ले लेगा और बैंक में लगा देगा। उसके बाद कोर्ट में तो ये सब नहीं चलता है। इसलिए कानून में ये प्रावधान है, आप ये भी दिखाएंगे कि चेक किस चीज़ के बदले में आपने लिया है, आपने किस बात के पैसे लेने हैं। हर चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आप किसी व्यक्ति को अगर कोई पैसा दे तो आप वो पैसा उसको नकद की बजाय उसके खाते में ट्रांसफ़र करें। जैसे कि आजकल तो फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे सब चलता है, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हो। और अगर आप बदले में चेक लेते हैं तो उस चेक के साथ एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र भी बनवा लो, जिसमें उस उधार की लेन देन का ब्यौरा दें। जैसे कि पैसा कब दिया है, वापस कब देना है, कितना इंटरेस्ट के साथ है, और जो चेक दिया है आपको उस चेक का नंबर ज़रूर डालें कि ये चेक मुझे दिया है। अगर आपके साथ कोई गवाह है तो उस एफिडेविट के ऊपर उस गवाहों के भी साइन करवा लो। अगर वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बना सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो वो भी कर लो। तो इस प्रकार से आपने इस तरह से सबूत बनाने हैं, ताकि कल को आपको कोर्ट में अगर प्रूफ करना पड़े तो कर सको। तो इस प्रकार से आपने इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।